नमस्कार, आपके साथ में रोहित कुमार, आप न्यूज फॉर नेशन पर। 2024 में बिहार में एनडीए साफ है। हाँ भैया, ये बिहार की जनता का इंसाफ है, ये नारा है तेजस्वी यादव का। महागठबंधन में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले के ऐलान के साथ ही तेजस्वी यादव ने बिहार के लिए एक नया नारा जो है वो दे दिया है, और इस बार नारा है कि बिहार में एनडीए पूरी तरीके से साफ हो जाएगा। साल 2019 के चुनाव में बिहार में जब लोकसभा के चुनाव हुए तो 40 सीटों पर 39 सीटें एनडीए जीतने में कामयाब हुई थी, और सिर्फ एक सीट जो है कांग्रेस के खाते में आई थी। आरजेडी अपने राजनीतिक इतिहास में पहली बार बिहार में शून्य पर आउट हुई थी। तो इस बार आरजेडी पूरी ताकत लगा रही है महागठबंधन के साथ। कोशिश ये है कि बिहार में अधिक से अधिक सीटें जीती जाएं, और नारा यही दिया जा रहा है कि बिहार की जनता जो है वो तैयार है, और बिहार में 2024 में जो है वो पूरी तरीके से एनडीए का पत्ता साफ होने वाला है। तेजस्वी यादव ने अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट करते हुए ये नारा लिखा है। तेजस्वी यादव ने एक तस्वीर साझा की जिसमें बिहार को दिखाया गया है, और उस तस्वीर में लिखा गया है कि 24 में बिहार से एनडीए साफ है, भैया ये बिहार की जनता का इंसाफ है। उसके ऊपर तेजस्वी यादव लिखते हैं कि एनडीए सरकार के झूठ से सब हैं परेशान, मोदी सरकार के जुम्मलों से सब हैं निराश, इस सरकार की बेरोजगारी से सब हैं हताश, इस सरकार की महंगाई से सब हैं लाचार, इस सरकार की नीतियों से सब हैं त्रस्त, इस सरकार की योजनाओं से सब हैं दुखी, बीजेपी सरकार के ड्रामे से सब गए हैं थक, इस सरकार के भाषणबाजी से सब ऊब गए हैं ऊब, इस सरकार के कार्यकाल से जनता है मायूस, 10 साल से देश ने देखा है ये सरकार सिर्फ धोखा है। छात्र, किसान, नौजवान, बुजुर्ग, महिला, पिछड़े, दलित, वंचित, शोषित, सबने मिलकर अब कर ली है पूरी तैयारी। 2024 में बिहार से एनडीए साफ है, भैया ये बिहार की जनता का इंसाफ है। तेजस्वी यादव के एक्स हैंडल पर ये जो है बयान जारी किया गया है। आपको बता दें कि लगातार बिहार में जो चुनावी प्रचार है वो धीरे धीरे करके तेज हो रहा है। पहले चरण के नामांकन की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी है, तो दूसरे चरण के नामांकन की शुरुआत भी जो है वो हो गई है। एक तरफ जहां एनडीए ने अपने प्रत्याशी के नामों का ऐलान कुछ दिन पहले ही कर दिया था, तो अभी तक महागठबंधन में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले तक का ऐलान नहीं हो पाया था। उधर लालू यादव ने करीब 14 सीटों पर प्रत्याशी को सिंबल तक अलॉट कर दिए थे, तो बाकी की सीटों पर लेफ्ट पार्टियों ने भी अपने प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतार दिए थे। लेकिन इन तमाम तरह की खबरों के बीच में कांग्रेस जो है सब कुछ मूक दर्शक बनकर देख रही थी। दिल्ली में 2 राउंड की मीटिंग के बाद आखिरकार पटना के आरजेडी दफ्तर में इस फॉर्मूले का ऐलान किया गया, किस तरीके से महागठबंधन बिहार में चुनाव लड़ने जा रही है। जदयू आरजेडी ने अपने लिए जहां पर 40 की में से कुल 26 सीटें रखी हैं, तो कांग्रेस को इस बार सिर्फ 9 सीटें दी गई हैं, जो कि पिछले बार के मुकाबले 5 सीटें कम हैं। बड़ी बात यह है कि पिछले बार कांग्रेस ने 14 सीटों पर चुनाव लड़ा था, इस बार गैर पारंपरिक सीट है, यानी कि जो सीट कांग्रेस को मिलनी चाहिए थी वो सीट दी नहीं गई। बड़ी बात यह है कि जब इस पूरे मामले पर सवाल पूछे जा रहे थे तो मनोज झा ने साफ कर दिया कि गठबंधन में सब कुछ ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। साथ में बैठे हुए मंच पर थे बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश सिंह, लेकिन अखिलेश सिंह ने इस पूरे मामले पर कुछ भी नहीं कहा। तमाम तरह के अटकलों के बीच में महागठबंधन में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले का ऐलान हो गया, तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने अब चुनाव की कमान जो वो संभाल रखी है, और सीधा हमला केंद्र की मोदी सरकार पर है। महंगाई, भ्रष्टाचार के साथ साथ जुमलेबाजी और देश की जनता से झूठ बोलने का बड़ा आरोप तेजस्वी यादव अपने नारों के सहारे लगा रहे हैं। फिलहाल इस खबर में देखते रहिए न्यूज फॉर नेशन। नमस्कार।